नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, भी 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को लग रहा था ऐसा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और जो ईवीएम मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें टैंपरिंग हुई है। तो उन्हीं के लिए अभी इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया और वो लोग इलेक्शन कमीशन पे एक्चुअली उंगली उठा रहे थे कि ये इलेक्शन कमीशन ये फेवर कर रहा है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को और ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन का अभी ओपन चैलेंज है कि जितने भी ऐसे जो ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जो उनके कई सारे जो इंटेलेक्चुअल्स लगे हुए थे रिसर्च करने में, रिसर्च करके दिखा रहे थे कि नहीं, इंडिया की जो ईवीएम्स है उनको टैंपर किया जा सकता है, उन्हीं सभी लोगों को इनवाइट किया है इलेक्शन कमीशन ने कि आप आइए और आप अपनी इंटेलिजेंसी दिखाइए और ईवीएम को टैंपर करके दिखाइए। देखिए, कई सारे इंटेलेक्चुअल्स भी लगे हुए थे ऐसे रिसर्च दिखाने में कि इंडिया की जो ईवीएम मशीन है उनको टैंपर किया जा सकता है। इंडिया का सबसे जो सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है वो है इलेक्शन कमीशन और उस पर उंगली उठाना बहुत ही गलत बात है। कोई भी अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए भी कर रहा है तो काफ़ी गलत चीज़ है ये। इसीलिए देखिए, ऐसा एक जो चैलेंज था इलेक्शन कमीशन ने 2009 में भी दिया था और उस टाइम 100 के करीब लोग आए थे और उन सभी को बुलाया गया था। 100 मशीन्स लाई गई थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज से, बहुत सारे इंडिया के अलग अलग पार्ट से 100 मशीन लाई गई थी। विज्ञान भवन में दिल्ली में हुआ था और इलेक्शन कमीशन ने बोला था, ये क्लेम किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कोई भी टैंपर नहीं किया जा सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। आप चाहे जितने भी बड़े हैकर हो, टैंपर जो भी आप टेक्नोक्रेट्स हो, उन सभी लोगों को, एक्सपर्ट्स को आप आइए और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भी जितने भी लोग हैं वो सब आ सकते हैं। देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन ने अपना ये लॉजिक दिया है कि पहले जो एक M1 मॉडल होता था ईवीएम का, जो 2006 तक जो मैन्युफैक्चर करते थे, उसमें भी काफ़ी सारे टेक्निकल फीचर थे कि वो नॉन हैकेबल थे और उसके बाद जब M2 मॉडल आया तो 2006 से लेकर 2012 तक उसमें और ज़्यादा एडिशनल फीचर, सेफ्टी फीचर को इंक्लूड कर दिया गया। वो इवन डिटेक्ट कर सकता था जो मेलिशियस सीक्वेंस होती हैं की प्रोसेस। और उसके अलावा देखिए, अगर ईसीआई जो ईवीएम्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती हैं, वो कोई कंप्यूटर कंट्रोल नहीं होती हैं और ना ही ये किसी भी नेट से या फिर नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं। वो एक स्टैंड अलोन मशीन होती हैं। किसी भी जब नेट से या नेटवर्क से कनेक्टेड ही नहीं है तो कोई ऐसा चांस ही नहीं होता है कि हैकिंग हो सके, या तो वहाँ से या फिर किसी रिमोट जो डिवाइस से, दूर के डिवाइस से भी, उसको रिमोट कंट्रोल से भी हैकिंग नहीं हो सकती। और उसके अलावा उनके पास कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी रिसीवर भी नहीं है, ना कोई डिकोडर है कि जिससे कि डेटा लिया जा सके वायरलेस के लिए, या फिर ऐसा उनके पास एक्सटर्नल हार्डवेयर पोर्ट भी ऐसा नहीं है कि जो नॉन ईवीएम एसेसरी है उनसे वो एक्सेसिबल हो। तो टैंपरिंग तो ईवीएम में पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। और इसके अलावा जो 2013 के बाद M3 जो ईवीएम है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उनको प्रोड्यूस किया गया, उसमें और ज़्यादा एडिशनल फीचर इंक्लूड कर दिए गए थे, जैसे कि टैंपर डिटेक्शन भी थी। वो टैंपर को भी डिटेक्ट कर सकती थी और सेल्फ डायग्नोस्टिक थी कि अगर ऐसा टैंपर करने की कोशिश भी की तो बंद हो जाती थी। टैंपर डिटेक्शन का जो फीचर था, वो अगर किसी ने टैंपर करने की कोशिश की तो ईवीएम इनऑपरेटिव हो जाएंगी, वो ऑपरेट ही नहीं होंगी, उसका कोई काम ही नहीं होगा, वर्किंग ही बंद हो जाएगी। और इसीलिए जो सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर आया था ईवीएम का, और उसने फिर इसको और ज़्यादा टैंपर प्रूफ बना दिया। और इसीलिए जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि ये ईवीएम्स को टैंपर किया जा सकता है, और कुछ लोग जैसे अभी डिमांड कर रहे थे कि पेपर बैलेट फिर से आना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि जब ना वो नेट से कनेक्टेड है, ना वो किसी उनमें कोई कंप्यूटर प्रोग्राम से ऐसा कंट्रोल्ड है वो, और ना उनके पास कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी रिसीवर है, ना डिकोडर है कि जिससे कि उसको किसी तरह रिमोट से या फिर किसी नेटवर्क से हैक किया जा सके। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल फालतू थी। मैंने पहले भी आपको बताया था, कई सारे इंटेलेक्चुअल्स ने उस पर रिसर्च करके एनालिसिस दिखाई थी कि दुनिया भर की जो ईवीएम्स है उनको टैंपर किया जा सकता है। उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने एक चीज़ बोली कि इंडिया में जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें जो ईवीएम मशीन होती है वो इंडिजिनस हैं, हमारे इंडिया में ही बनती हैं, देश में ही बनती हैं। और इवन जो इंडिया की ईवीएम मशीन्स हैं वो विदेशों में कई जगह चुनाव में वो यूज़ की जाती हैं। आप देख लीजिए, नेपाल में हमारे यहाँ से मशीनें जाती हैं और भी कई जगह जाती हैं। तो इंडिया की जो ईवीएम्स है उनको टैंपर नहीं किया जा सकता है। जो भी लोग ये कर रहे थे वो अपने पॉलिटिकल जो भी उनके इंटरेस्ट होंगे उसी के लिए कर रहे थे वो। और ऐसा अगर किसी के पास ऐसा अभी भी लगता है कि ये सब चीज़ें जो टैंपरिंग वाली बातें सही थी, तो वो वहाँ पे जाइए, आप एक्सपर्ट को ले जाइए, अपने हैकर्स को ले जाइए, जितने भी बड़े आप हों। 1 मई से 10 दिन तक होगा और वहाँ पे आप करके दिखा दीजिए। ओपन चैलेंज दिया है इलेक्शन कमीशन ने। इसीलिए इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, इन सब जो इतने ज़्यादा सैक्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं, और इन पे तो उंगली उठाना काफ़ी गलत बात है। कुछ लोग अपने पॉलिटिकल हित के लिए कई बार इंडिया को भी दांव पे लगा देते हैं। इंडिया की पूरी इलेक्शन प्रोसेस को इन्होंने लगा दिया था। उनके हिसाब से तो डेमोक्रेसी भी इंडिया की खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि वो हार गए हैं।
देखिए ये लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, ये बात मान लेनी चाहिए। बात वही होती है कि अगर कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, और या फिर कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। तो अब भी किसी को ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल आप अपने जो भी बॉसेस हैं उनको बताइए, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जितने भी बड़े आप हैकर हो वहाँ पे जाइए। मई में ये हो रहा है, और जो भी अगर ऐसा कर देगा तो फिर मैं खुद माफ़ी मांगूंगा। और इलेक्शन कमीशन ने अगर कुछ ऐसा ये बोल दिया कि ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल हम भी मान लेंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम्स को टेम्पर किया ही नहीं जा सकता है। 2009 में भी एक बार ऐसा हो चुका है और कई सारे हैकर मात खा चुके हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा ताकि ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचे जो लोग सोचते हैं कि ईवीएम मशीन को टेम्पर किया जा सकता है और इंडिया की इवन डेमोक्रेसी तक पे सवाल उठा देते हैं कि अब इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है। ये जरा जरा सी बातों से कि ये हार गए तो इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में हो जाती है। ऐसी चीज़ों से आप लोग दूर रहिए, ये सब भ्रम है। थैंक यू।